ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 19। सह उन्होंने तदर्श देखा विमान अग्रयम अत्यंत सुंदर नभसः आकाश से अवतरत उतरते हुए ध्रुवः ध्रुव महाराज विभ्राजयत आलोकित करते हुए दशा 10 दिशः दिशाएं राकापतिम पूर्ण चंद्र इव सदृश उदितम उदित सदर्श विमानाग्र्यं नभसोऽवतरत् ध्रुवः विभ्राजयदृश दिशो राकापतिम इवोदितम्। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्र 10 दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। तात्पर्य: अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इंद्रियातीत ज्ञान और अंततः आध्यात्मिक ज्ञान। जब मनुष्य अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान में अवस्थित थे, अतः वे दिव्य विमान को देख सकते थे जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशमान था। ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति के स्तर पर ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसा ज्ञान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है, किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने की प्रक्रिया से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कई बार कि ज्ञान लेने के 2 मार्ग होते हैं, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो आरोही का मतलब है कि हम नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने प्रयासों से और अपनी इंद्रियों से जो इधर उधर सुन के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और अवरोही ज्ञान का मार्ग होता है कि अवरोही यानी कि ऊपर से ज्ञान हमारे पास आ रहा है नीचे। तो यानी कि भगवान या भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि जो है उनके द्वारा हमें ज्ञान दिया जा रहा है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार के पूरे ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है, दिव्य व्रत को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, तो उसको दिव्य अनुभव हो सकता है। जैसे हम लोग इसी से हम लोग भेद निकाल सकते हैं कि जैसे कभी कभार हमारे आचार्य शरीर छोड़ते हैं तो उनके समीप होते हुए भी हमें भगवान विष्णु के पार्षद आते हुए नहीं दिखते, या हमें विमान आता हुआ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो माइक है, भौतिक है। और जिनकी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं उन्हें दर्शन हो जाते हैं कि अरे हाँ, तो भगवान आ गए हैं लेने, या कोई विष्णुदूत आए हैं लेने, या फिर अभी कोई विमान आ रहा है। तो इस प्रकार से विमान आता है उनको लेने के लिए।
तत्र वहाँ अनु तब देव प्रवरौ दो अत्यंत सुंदर देवता चतुर्भुजौ चार भुजाओं वाले श्यामौ श्याम वर्ण के किशोरौ अत्यंत तरुण अरुण लाल अंबुज कमल ईक्षणौ आंखों वाले स्थितौ स्थित अवष्टभ्य लिए गदाम गदा सुवाससौ सुंदर वस्त्रों से युक्त किरीट मुकुट हार माला अंगद कंकण चारु सुंदर कुंडलौ कान के कुंडल सहित तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरा वरुणाम्बुजेक्षणौ स्थितावष्ट यगदां सुवाससौ किरीटहारांग तचारु कुंडलौ। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान श्री विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनकी चार भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तात्पर्य, विष्णुलोक के निवासी भगवान श्री विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। वे भी गदा शंख कमल तथा चक्र धारण करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि उनके चार हाथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन श्री विष्णु से मेल खाता था। अतः विमान द्वारा जो असामान्य व्यक्ति आए थे वे विष्णुलोक अर्थात उस ग्रह से सीधे आए थे जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। विज्ञाय जानकर तौ उन दोनों को उत्तम गाय उत्तम यश वाले श्री विष्णु के किंकरौ दो दास अभ्युत्थित खड़े हो गए साध्वस हड़बड़ाकर विस्मृत भूल गए क्रमः उचित व्यवहार न नाम नमस्कार किया नामानि नामों को गृणन उच्चारण करते मधुद्विषः मधु के शत्रु श्री भगवान के शत्रु श्री भगवान के पार्षद पार्षद प्रधानौ प्रमुख इति इस प्रकार संहत बद्ध अंजलि हाथ जोड़े विज्ञायतावोत्तम गाय किंकरा वभ्युत्थितः साध्व सविस्मृत क्रमः न नाम नामानि गृणन् मधुद्विषः पार्षद प्रधाना विति संहतांजलि। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष श्री भगवान के प्रत्यक्षताश हैं, ध्रुव महाराज तुरंत खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे श्री भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। तात्पर्य, श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने चार भुजाओं वाले तथा सुंदर रूप से अलंकृत श्री विष्णु दूतों को देखा तो वे समझ गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे आश्चर्यचकित हो गए। किंतु फिर श्री भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके।
श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि श्री विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं हो, फिर भी यदि निष्ठापूर्वक केवल उनके नामों का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता रहता है। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उसे छूट जाता है, और जब वह भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का प्रत्यक्ष दर्शन करने की स्थिति में होता है तो वह श्री भगवान को महामंत्र के जप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। यह महामंत्र की परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना अवरोध के जपा जा सकता है। तो ध्रुव महाराज के सामने विमक्ष आया, ध्रुव महाराज के समक्ष विमान आया और उन्होंने देखा कि विमान में दो विष्णु दूत हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए हैं, और उनको देखकर वो नाम कीर्तन करने लगे। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से योग्य है भगवान के धाम जाने के लिए, तो इस प्रकार से भगवान कुछ कुछ लीला करते हैं उसके साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे आध्यात्मिक जगत है जिसमें कि जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक में 4 प्रकार की मुक्ति होती है: सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और सालोक्य। सारूप्य यानी कि जो वैकुंठवासी होते हैं उनका रूप बिल्कुल भगवान जैसा ही होता है। तो देखने में अगर हम लोगों को दर्शन होंगे तो हम लोग सामान्य दृष्टि से भेद नहीं कर पाएंगे। जैसे बृहद भागवतामृत में गोप कुमार का उदाहरण आता है। तो गोप कुमार एक भक्त जो सबसे पहली बार जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो वहाँ वो जिसको देखते हैं उन्हें लगता है कि अरे यही भगवान है, तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। कह रहे नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो अंदर है। तो आगे चलते हैं, फिर दूसरे दिखते हैं, वो उनसे भी सुंदर, और फिर प्रणाम करते, अरे नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, अंदर है। तो करते करते इस प्रकार से सभी जीव वहाँ पर भगवान विष्णु की ही तरह दिखते हैं। केवल 2 भेद होते हैं उनमें। कौन से 2 भेद होते हैं? तो एक कौस्तुभ मणि और एक श्रीवत्स का चिन्ह। तो 2 भेद होते हैं। ये एक भगवान के यहाँ पर श्रीवत्स का चिन्ह, गोल्डन बाल, जो कि लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, और दूसरा भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, जो कि और कोई भी भक्त धारण नहीं करते। तो सालोक्य यानी कि वो सब भगवान के धाम वैकुंठ में ही रहते हैं। सामीप्य भगवान के पास रहते हैं। साष्टी भगवान के जैसा ऐश्वर्य होता है, जैसे शंख चक्र गदा पद्म और ऐश्वर्य शक्ति जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान की जैसी ही है, तो भगवान ही लगते हैं। तो जो लोग ऐश्वर्य भाव से भक्ति करते हैं तो उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, और जो लोग माधुर्य भाव से भक्ति करते हैं वो लोग ब्रज धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो कोई भी धाम हो, चाहे वो वैकुंठ में जा सकते हैं कभी सेवा के लिए जाना हो तो, लेकिन उनके मन में केवल एक ही इच्छा होती है कि नहीं, हमें तो जो हमारे श्याम सुंदर हैं, जो मुरली वाले मदन मोहन हैं, तो उनके धाम में या उनकी सेवा में लगने का हमारा अभिप्राय है। पर इसमें कोई भेद नहीं है कि ये धाम ऊंचा है या वो धाम नीचा है, या वो ऐसा अच्छा है या बुरा है। जो भी भगवान के संबंध में किसी की सिद्धि हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनकी सेवा मिल जाए, वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो इसीलिए ध्रुव महाराज की बहुत ही परम उत्तम गति है। और कलयुग में भी भगवान ने ऐसी एक लीला करी कि एक भक्त को लेने के लिए साक्षात विमान को भेजा, और तब तो ऐसी लीला करी कि पूरे गांव को बता दिया। तो तुकाराम जी थे, महाराष्ट्र के संत, हम सब ने सुना है। तो वो भगवान विट्ठल की सेवा करते थे, पांडुरंग की। तो जब सेवा एक दिन कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने कहा, जब समय आ गया कि आज तुम्हें लेने आऊँगा मैं। कहते हैं लेने आऊँगा तो यहीं से ले जाओ। कहते हैं नहीं, मैं वहाँ जो नदी है वहाँ पर उसके तट पर आऊँगा विमान लेकर, तो पूरे गांव को बता दो। तो तुकाराम जी ने कहा अच्छा ठीक है, बता देते हैं। तो वो पूरे गांव में बोलने लगे कि आज विमान आ रहा है जाने के लिए, कोई चलना चाहे तो आ जाओ। तो बोलने लगे तो सब मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वैसे ही भक्तों को थोड़ा सा लोग जो है पागल समझते ही हैं कि अरे ये वैसे ही पागल है और कुछ करता धरता है नहीं। और तो बोलते रहे। तो बोलते बोलते जब वो पहुँचे नदी किनारे तो वास्तव में वहाँ से ऐसा ही वैकुंठ से विमान प्रकट होता है।
और उस समय भगवान की कृपा ऐसी थी कि वहाँ उपस्थित जो कुछ गांव वाले थे उनको साक्षात दर्शन भी हुआ कि हाँ वह कुछ दिव्य विमान आया है। और जैसा भी ध्रुव महाराज के साथ होगा वैसे ही तुकाराम जी भी सशरीर ही उस विमान में बैठकर वैकुंठ धाम चले गए, भगवान के धाम। तो कई बार भक्त लोगों का होता है, ऐसा भी होता है कि वैकुंठ में कई भक्त विष्णु रूप के नहीं भी होते, ऐसा भी होता है। क्योंकि वो जिस शरीर से वो साधन करके आए, कई बार वो उस शरीर के साथ ही वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। तो कई बार ऐसे भक्त भी वहाँ पर होते हैं। तो इसीलिए 4 प्रकार की कोई हो सकता है कि कोई एक किसी में कुछ ना भी हो तो भी उनको वैकुंठ में निवास मिल जाता है। और यही जो है प्रभुपाद जी बार बार हमें जो समझा रहे हैं कि हमें भगवान के धाम वापसी करनी है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णवों के लिए कहते हैं कि भाई हम अपना राधा रानी की सेविकाओं के रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त करें, वो विशेष है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती कि हर कोई वही है। हो सकता है किसी का कोई और स्वरूप स्वभाव हो और वो वैसे ही स्वरूप को प्राप्त करे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में ही मुरारी गुप्त थे, तो उनको बार बार समझाने पर या वो करने पर भी उनका मन भगवान राम के स्वरूप में ही लगता था, क्योंकि उनका भाव हनुमान जी का था। हनुमान जी स्वयं अवतार लेके आए थे, तो वो उसी में पूर्णता को अनुभव करते हैं। तो हम सबका जैसा जैसा स्वभाव स्वरूप जैसा जैसा साधन है उसके अनुरूप हमारे जो आध्यात्मिक देह है वो बनता रहता है। और जैसा कि ध्रुव महाराज ने साधन किया था तो उन्होंने शुरू से ही भगवान का विष्णु रूप में ध्यान किया था, जैसा कि नारद मुनि ने उनके गुरु ने बताया। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ऐसा ही स्वरूप होगा और ऐसे ही स्वरूप को की उन्हें प्राप्ति हुई। तो हम लोग को ऐसे ही जैसा हमें बताया गया कि भाई हम वृंदावन में राधा कृष्ण के सेवक हैं, तो हमें उसी स्वरूप से भगवान का अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो हम लोग भी ऐसी प्राप्ति कर सकते हैं। ये भागवत ग्रंथ इसीलिए ये सब वृतांत सुना रही है कि हम सब भी कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी संशय मत रखो और लगे रहो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरम। वसनं मधुरं फलितं मधुरम। वचनं मधुरं फलितं मधुरम। चलितं मधुरं रमितं मधुरम। चलितं मधुरं रमितं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः। मधुरो रेणुर्मधुरः। पाणिर्मधुरः पादो मधुरम्। पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं
मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरम् वदितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् योगं मधुरं मोक्षं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरा मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरम् ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं